जिस स्पीड से कल गए थे ना, मुझे लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे वो। हाँ, बट आपके फेस को देख के साफ लग रहा है कि वो आपको बताकर नहीं गए। You know what? पहले मुझे आपको देख के बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब आपको देख के सिर्फ तरस आता है। I mean, कल तक जो आदमी आपके लिए अपनी फैमिली से झूठ बोलता था, और आज अपने फैमिली के लिए आपसे झूठ बोलता है। Enough, वी। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? चलता हूँ बाहर। आता हूँ बुलाकर। बाकी तोशु, बा को अंदर ले जाओ, मैं चला जाऊंगा। बची हुई दवाई कल याद से ले आना भाई। ठीक है भाई। थैंक यू। देखा, मुझे घर से गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और सब कुछ बदल गया। जिन हाथों से बा ने मुझे थप्पड़ मारा था, उन्हीं हाथों से मुझे खाना खिलाया। बाकी और तोशु को भी मैंने मना लिया। तुम्हारी फौज को आधा कर दिया मैंने, और बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर दूंगा। पूरी की पूरी फैमिली मेरी तरफ आ जाएगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं बेटा हूं, और घर बेटे से चलता है, बेटी से नहीं। तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द ये घर भी मेरा होगा और ये परिवार भी। तुमने मेरा घर तोड़ा था ना, मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा, सब कुछ छीन लूंगा तुमसे, यहां तक कि बापूजी और बच्चे भी। छीन लेंगे? छीना तो वो चाहता है जो अपना नहीं होता। बापूजी बच्चे सब आपके हैं और हमेशा रहेंगे। औरत तो नफरत में भी शराफत नहीं छोड़ती, और मर्द इतना भी नीचे मत गिरिए कि जब गुस्सा उतरे ना तो अपने आप से नजर मिलाने में शर्म आए। अनुपमा, आवाज नीचे रखिए, वरना जिस परिवार को आप मुझसे छीनना चाहते हैं ना, उन्हें आपका ये रूप देख के तकलीफ होगी। नींद की गोली लेकर भी बापूजी को नींद नहीं आएगी, और बा के घुटनों के दर्द के साथ साथ उनका दिल का दर्द भी बढ़ जाएगा। और रही बात रिश्तों की, तो रिश्ते निभाए जाते हैं, जीते जाते हैं, छीने नहीं जाते। छीनने जाएंगे ना तो जो रिश्ते बचे हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। This is for you. वाह, सॉरी बेबी, थोड़ा लेट हो गया। क्लाइंट के क्वेश्चंस ही नहीं खत्म हो रहे। You know how they are. आई नो।
मैं थोड़ा लेट खाऊं तो चलेगा? पहले फ्रेश हो लेता हूं। वो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में इतने स्नैक्स खा लिए कि पेट भर गया। अभी भूख नहीं लगी है। तुम्हें खाना तुम खा लो। ये तुम्हारी उंगलियों पे क्या लगा है? पता नहीं, कुछ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट्स के साथ तुम उंगलियों से स्नैक्स खा रहे थे? वी, तुम अपनी उंगलियों से कहां और किसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने भी अनुपमा के हाथ का बनाया हुआ खाना कई बार खाया है वी। अगर तुम गए थे तो बता देते ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी जासूसी कर रही थी? सोचा तो नहीं था, लेकिन जब तुमसे फोन पर बात कर रही थी तब मैंने बाकी आवाज सुन ली थी, इसीलिए फिर मुझसे रहा नहीं गया। एंड आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा शक सही निकला। मैं समझती थी कि 2 कश्तियों में एक साथ सवार होना तुम्हारी मजबूरी है, मगर अब तो लगता है कि ये तुम्हारी आदत है। मैं वहां अपना सामान लेने गया था। बा ने और बाकी ने जिद की कि मैं खाना खा लूं, तो क्या करता? मना कर देता उनको, उनका दिल तोड़ देता। और अगर मैंने खाना खा भी लिया तो क्या हो गया? What's the big deal? नो बिग डील। अगर तुम अपना सामान लेने के लिए अपने घर चले गए थे, there's no big deal। अगर वहां अपने बाबूजी को देखकर और अपने बच्चों को देखकर तुम इमोशनल हो गए तो उसमें भी there's no big deal। अगर बा ने तुमसे कहा कि खाना खा लो और तुमने वहां खाना खा लिया, इसमें भी there's no big deal। मगर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, and that's a freaking big deal। भी इस 8 साल के रिश्ते में तुमने मुझसे बहुत बार झूठ बोला है और मैंने तुम्हें हर बार माफ किया है, क्योंकि मैं समझती थी कि ये तुम्हारी मजबूरी थी। Like you always said कि मैं फंस गया हूं। मगर अब तुम्हारी क्या मजबूरी है वी? बताओ। हमारे एक दिन के रिश्ते में भी तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्यों वी? क्यों? अगर तुम वहीं से खाना खा के आने वाले थे तो बोल देते ना मुझे। मैं इतने सारे प्रेपरेशंस नहीं करती, तुम्हारा वेट नहीं करती मैं। वी, मैं एक ही बात पे, एक ही इशू पे रोज आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ। ओके, सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। ओके? That's not the point, वी। पॉइंट ये है कि अब तुम इधर से उधर और उधर से इधर होना बंद कर दो। आधा टाइम मेरे घर पे, आधा टाइम अनुपमा के घर पे। ये सब और नहीं चलेगा वी। तुम्हें अनुपमा से नफरत थी क्योंकि उसके हाथों से मसालों की बू आती थी। आज वही बू तुम्हारे हाथों से भी आ रही है। ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। बू अगर एक दिन आए तो ठीक है, पर अगर हाथों में बस गई ना तो हमारा रिश्ता भी उसी राह पे चल पड़ेगा भी। एक्सक्यूज मी। मैं समझती थी कि 2 कश्तियों में एक साथ सवार होना तुम्हारी मजबूरी है, मगर अब तो लगता है कि ये तुम्हारी आदत है। वी, तुम अपनी उंगलियों से कहां और किसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करना बंद कर दो। आधा टाइम मेरे घर पर, आधा टाइम अनुपमा के घर पर। ये सब अब और नहीं चलेगा वी। या तो अपनी बीवी के हाथों का बनाया देसी खाना खाओ या अपनी गर्लफ्रेंड का बनाया हुआ। चूज वन। बापूजी, आप अभी तक सोए नहीं? आज वनराज को लीला ने तुझे बुरा नहीं लगा? मैं भी माँ, ममता भी समझती और ममता की मजबूरी भी। 5,300
600, 300, 2600, 5300 जमा 300, 53 जमा 3, 54, 55, 56, 56 जमा 6, 62, 62 जमा 26, 88 कुल हुए 8800। अरे वाह बापूजी, आप तो हिसाब में एकदम तेज हैं। अरे कॉलेज में था तो सब मुझे हसमुख शाह नहीं कैलकुलेटर शाह कहते थे। एक काम करता हूँ, तोशु का एक पुराना कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा है, मैं तुझे दूंगा, हिसाब आसान हो जाएगा। पर घर चलाना फिर भी मुश्किल रहेगा बापूजी। तू परेशान मत हो बेटा, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। परेशान नहीं हूँ बापूजी, पर बात तो सही है ना। मेरे पास कुछ पैसे हैं और समर ने भी कहा था कि वो कोई काम ढूंढ लेगा, और तेरा ये डांस क्लास भी और चलेगा। हम सब मिलजुल के कुछ कर लेंगे। फिर भी परेशानी हर घर में होती है बेटा, जिस घर में पैसे नहीं होते वहाँ उसका कद बढ़ जाता है। और आप ही कहते हैं ना कि पैसों से व्यापार चलता है, परिवार प्यार से चलता है। लेकिन थोड़ा पैसा तो चाहिए। हाँ। गुड मॉर्निंग रॉकस्टार। कितनी जल्दी उठ गया? बस आँख खुल गई। आँख खुल गई के रात भर आँख लगी नहीं? आपको कैसे पता? ठंड बढ़ गई है ना, तो रात को देखने जाना पड़ता है कि मेरी लाडली बेटे ने कहीं रजाई गिरा तो नहीं दिया। जितनी बार भी आई तू जाग रहा था। कोई बात अगर परेशान कर रही है तो बता देना। मुझे नहीं बताना चाहता तो कूट-उट को बता दे, भाई को बता दे, बस मन में मत रख। वैसे तो मुझे बता सकता है कि तू नंदिनी से प्यार करता है। कौन? किससे प्यार? माँ से कुछ नहीं छुपता। आपको पता था फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तूने बताया नहीं तो मैंने जताया नहीं। जिस तरह से उसके बारे में बात करता है, उसकी तरफ देखता है, तब पता चल जाता है। और मैं तो फिर भी माँ हूँ, बस से लेकर रिजॉर्ट तक मैंने सब देखा। अब तू ये बता कि तूने उसे अपनी मन की बात कही कि नहीं? कही, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती मम्मी। मैंने उसे प्रपोज किया लेकिन वो वहां से भाग के चली गई। वो मेरा पहला प्यार है और मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया मम्मी। तेरे पापा भी मेरा पहला प्यार थे, मेरा पहला प्यार भी तो अधूरा रह गया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जरा बाम लगा दो। काव्या, तुम्हारे पास बाम? काव्या, काव्या, माय गॉड, ये गद्दा इतना सॉफ्ट है, मेरी पीठ खराब हो गई। काव्या, यहां भी नहीं है। आधा टाइम मेरे घर पे, आधा टाइम अनुपमा के घर पे। ये सब और नहीं चलेगा वी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं मुझसे नाराज हो के अनिरुद्ध के
जॉगिंग के लिए गई होगी। हम जिसे प्यार करें जरूरी नहीं कि वो भी हमें प्यार करेगा। हर चिट्ठी का जवाब नहीं आता। पर एक बात कभी भी मत भूलना, प्यार में दिल हारा जाता है, हिम्मत नहीं। और फिर तेरे रिश्ते में तो वो है जो मेरे रिश्ते में कभी था ही नहीं, दोस्ती। तेरे पापा मेरा पहला प्यार तो थे, पर हम दोस्त नहीं थे। हम कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। शायद ये रिश्ता इसलिए ऐसे टूट गया। जिस प्यार में दोस्ती शामिल ना हो ना, उसमें एक दूसरे को देख के ऐसे आहे तो भर सकते हैं, पर सुख दुख नहीं बांट सकते। प्यार से रिश्ता जुड़ता है और चलता है दोस्ती से। मेरे रिश्ते में दोस्ती नहीं थी, पर तेरे रिश्ते में तो है ना। काव्या यहीं आती ना जॉगिंग के लिए। कहाँ चली गई है? हाउ इररिस्पॉन्सिबल है। एक तो बिना इन्फॉर्म किए निकल गई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही। मेरा ये बैक पेन। दुनिया में सारे रिश्ते किस्मत चुनती है, बस दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। इस रिश्ते में हम रह सकते हैं, खुल के सांस ले सकते हैं। इसलिए ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटना चाहिए। दोस्ती प्यार में बदले ना बदले, टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त बड़ी किस्मत से मिलते हैं। आज बड़े गार्डन जाना है ना नंदिनी, योगा के लिए। मैं जल्दी से जूते पहन के आती हूँ। हाँ, बड़ी हंसी आ रही। Can I also know the joke? वी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मेरे आने से तुम दोनों डिस्टर्ब हो गए? Okay, Kavya, I'll see you later. Call me. क्यों? Okay, Kavya, bye. ये क्या बदतमीजी है वी? तुम मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बहुत स्पेशल फ्रेंड होगा ना, जो तुम सुबह सुबह यहाँ उससे मिलने चली हैं। Just stop it, यावी, प्लीज। क्या हुआ? वो चला गया तो बुरा लगा? एक मिनट। Hey, you special friend, why don't you come back? Madam is already missing you. सॉरी मैडम। What's wrong with you, वी? ऐसे पब्लिक प्लेस में तमाशा क्यों कर रहे हो तुम? और तुम उससे ऐसे पब्लिक प्लेस में बात क्यों कर रही थी? अच्छा खासा तुम घर पे योगा करती थी, ये अचानक जॉगिंग का शौक तुम्हें कब से लग गया? वी, मैं किससे बात कर सकती हूँ, किससे नहीं? मैं योगा करूँ या मैं वॉकिंग करूँ या जॉगिंग करूँ, दिस इज माई डिसीजन। इट्स माई लाइफ, ओके?
डिसीजन, इट्स माय लाइफ, ओके? ये चटनी वनराज को बहुत पसंद है, फिर कभी आए ना तो। अरे बाकी कहाँ है? मम्मी, मम्मी मैंने आपको बताया था ना, मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स एक स्पेशल कोर्स करें, मुझे भी करना है। पर वो थोड़ा महंगा था ना बेटा। कितने का है? कितने का भी हो, बाकी की पढ़ाई के लिए जरूरी है तो करवाएंगे। हाँ, पर पता तो चले कि कितने का है। ज्यादा महंगा नहीं है बाप, बस 80,000। 80,000? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।